श्वेता पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज का खास कार्यक्रम लोकसभा। और आज हम पहुंचे दंतेवाड़ा। लगातार विस्तार न्यूज की टीम पहुंच रही है अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में और हमारी जानने की कोशिश यही है कि जनता के स्थानीय मुद्दे क्या है, दंतेवाड़ा की जनता क्या सोचती है, कौन से वो मुद्दे होंगे जिनको ध्यान में रखकर जनता इस बार मतदान केंद्र तक पहुंचेगी। दंतेवाड़ा के प्रमुख मुद्दों पर एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए। दंतेवाड़ा भारत की सबसे पुरानी बसाहटों में से एक है, जिन्होंने अपना जीवन जीने का तरीका नहीं बदला, अपने लोक नृत्य नहीं छोड़े, अपने मधुर लोक गीतों को अपने दिलों में बसाए रखा, जिनके बाशिंदों की मोहक मुस्कान दिल जीत लेती है। लेकिन दंतेवाड़ा का एक दूसरा पहलू भी है, जो नक्सलियों की धमक से भरा हुआ है। ये छत्तीसगढ़ का वो नक्सली इलाका है जहां नक्सलियों की सबसे मजबूत पकड़ मानी जाती है। दंतेवाड़ा में समस्याओं की एक डोर सी बंधी हुई है, जिसने पूरे दंतेवाड़ा को जकड़े रखा है। दंतेवाड़ा में मुख्य समस्या नक्सलवाद और बेरोजगारी है। दंतेवाड़ा क्षेत्र में एनएमडीसी के अलावा कोई बड़ा उद्योग नहीं है। स्थानीय आदिवासी वनोपज मानसून आधारित कृषि पर आश्रित हैं। मानसून के बाद रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में पलायन करते हैं। सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य की समस्या जन जन को प्रभावित कर रही है। दंतेवाड़ा बस्तर लोकसभा सीट में आता है, जिसमें कांग्रेस ने कवासी लखमा को लोकसभा में अपना प्रत्याशी बनाया है। कवासी लखमा जो अपने मुखर स्वभाव से सुर्खियों में बने रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी महेश कश्यप हैं, जो बेहद ही कूल एंड काम नेता माने जाते हैं। हालांकि महेश धर्मांतरण के खिलाफ पूरी बुलंदी से आवाज उठाते आए हैं कि धर्मांतरण हम किसी व्यक्ति धर्म का विरोधी नहीं है, लेकिन हमारी जो संस्कृति परंपरा, रूढ़ी परंपरा, बस्तर का जो संस्कृति विश्वविख्यात रहा है और उसको कुछ लोग छेड़छाड़ करने का प्रयास करें। और पिछले 30-40 वर्षों से जो मुगलों ने हमारे बस्तर को अपने संस्कृति परंपरा को नहीं छेड़ सका, अंग्रेजों ने नहीं कर सका, लेकिन कुछ राजनीतिक संरक्षण के कारण, जो धर्मांतरण के कारण जो गाँव में तनाव की स्थिति बन रहा था, उसको कानूनी तरीके से रोकने का हम प्रयास किए हैं। मैं बेटा की मांगने गया बुआरी तो मेरे को सौंप दी। इस बार के लोकसभा में दंतेवाड़ा की जनता के सामने कांग्रेस ने 6 बार के विधायक को मैदान में उतारा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने एक नए नवेले को मौका दिया है, जो 24 के लोकसभा चुनाव से अपना खाता खोलेंगे। लेकिन दंतेवाड़ा की जनता अपनी समस्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसको चुनती है, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो आपने देखा रिपोर्ट में कि दंतेवाड़ा की तस्वीर जस की तस है। कई सरकारें आई, कई गई, लेकिन दंतेवाड़ा की जनता आज भी रोजगार की मांग कर रही है। आदिवासियों की कई मांग है। तमाम पहलुओं पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। स्पेशल मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ धीरेन्द्र प्रताप सिंह है, साथ ही कांग्रेस से राजकुमार तामो जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा धीरेन्द्र जी, इस वक्त सरकार आपकी है, दंतेवाड़ा की जनता को क्या उम्मीद आप लोग दे रहे हैं? किन बातों का इस बार लोकसभा चुनाव में जनता ध्यान रखे जब मतदान केंद्र तक पहुंचे? क्या मुद्दे हैं दंतेवाड़ा के? अभी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने के बाद जो 3 महीने हुए, जो वादे किए थे मोदी जी की गारंटी, उसको पूरा किए हैं। और जनता जो है पूरी उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है कि जो मोदी जी की गारंटी है वो पूरी हो रही है और आगे भी जितने वादे किए जाएंगे वो पूरे किए जाएंगे। तो इसलिए जनता जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए तैयार बैठी है। हम घर घर संपर्क कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है, ये इनका कहना है, लेकिन नतीजे ही बताएंगे कि इस बार जनता किस पर विश्वास जताती है। विपक्ष पर हैं, सरकार में भी कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कवासी लखमा के लिए क्या माहौल आप लोग देख पा रहे हैं और कांग्रेस का इस बार क्या प्रमुख मुद्दा रहने वाला है? कांग्रेस के जो प्रत्याशी बनी कवासी लखमा परिचय का मोहताज नहीं है। प्रदेश में सरकार आने के बाद पहले तो बोले थे कि कलेक्टर की मिसेस को भी महतारी वंदन योजना का पैसा देंगे, बोले अभी मिल नहीं रहा है। अब क्राइटेरिया बांट दिए, जिसको अगर वृद्धा पेंशन मिल रहा है उसको महतारी वंदन योजना नहीं मिल रहा है। अगर आपके यहाँ से ये मतलब इनकम टैक्स आ रहे तो आपको नहीं मिल रहा है। आपके यहाँ कोई सर्विस कर रहा है तो आपको महतारी वंदन योजना नहीं मिल रहा है। आप अगर
50 लाख का धान बेच रहे हो तो मोहतारी योजना ने का लाभ वंचित किया जा रहा। पहले तो ये क्राइटेरिया नहीं था, पहले तो हर महिला को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष को भी मोहतारी बंधन योजना सरकार देगा बोल के योजना घोषणा की थी, पहली बात। दूसरी बात 3 महीना तो इन लोग दिए नहीं, फार्म घर घर जाके भरवाए। अभी सब क्राइटेरिया, अभी तो कई लोग का तो आधार कार्ड लिंक नहीं है, कई का तो KYC अपडेट नहीं है बोल के बहाना कर रहे हैं। दूसरा बात, धान का पैसा हर ग्राम पंचायत में देंगे बोले तो एक मुश्त पैसा, वो तो फिर बैंक में दिए ना, किसी भी ग्राम पंचायत में एक मतलब पैसा धान का पैसा नहीं दिया गया। और 2100 रुपये और 3200 एक मुश्त पैसा देंगे बोले 2200 पहले दिया, इसी बाद में 920 रुपये दिए, तो वादा खिलाफी किए, तो जुमले का सरकार है। और अभी जून में अभी तो भूपेश सरकार का फोटो लगा के राशन कार्ड में चावल 35 किलो मिल रहा है। अभी जून महीना में साए कटेगा। साए कटेगा, ये बताइए। कांग्रेस कह रही है, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। कांग्रेस कह रही है कि हम 8,000 रुपए महिलाओं को देंगे, दे लेंगे ना आप लोग? हाँ बिल्कुल दे, कांग्रेस जैसे 8,000 रुपए महीना देंगे, पुरुषों को 72,000 रुपए महीना देंगे। और रोजगार गारंटी में 400 रुपए प्रतिदिन का मानक दर से मजदूरी दिया जाएगा। कांग्रेस का ऐलान सुन रहे हैं, अब बड़े बड़े वादे हैं, कहीं भारतीय जनता पार्टी के मास्टर स्ट्रोक में फीका तो नहीं पड़ जाएगा? कांग्रेस पार्टी के लोग सिर्फ भ्रष्टाचार की बात करें, कितना भ्रष्टाचार कर सकते हैं वो भ्रष्टाचार करें। रही बात महतारी बंधन योजना की, इनको भाई साहब को पता नहीं है। चाहे महतारी बंधन योजना का पासबुक हो, खाता हो, चाहे पर्सनल हो, KYC अपडेट होता है, कोई भी हो, जो इनको जानकारी नहीं है। जो ये बता रहे हैं कि महतारी बंधन योजना में 8,000 देंगे, इनके ना प्रधानमंत्री का पता है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कांग्रेस पार्टी के लोग अपने पूरे इंडिया में प्रत्याशी नहीं खड़ा कर पाए हैं। जब इनकी जो है 100 गठबंधन है, इनका प्रधानमंत्री कौन होगा, इनका नेता का पता नहीं है। इनकी जो गारंटी है, जो ये अभी छपवाए हैं योजना की हमारा ये लाभ मिलेगा, इनके भरोसे की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक मुखिया है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी गारंटी परफेक्ट है, जो बोलते हैं वो करते हैं। इनके यहाँ तो कितनी संख्या है इनको खुद को नहीं पता होगा, कितने गठबंधन में शामिल हैं, तो गारंटी कौन देगा? इनका तो खाली दिखावा है, मतलब झूठ बोल के सरकार बनाने के का दावा करते हैं। ये तो सब भ्रष्टाचार है। कौन है, कांग्रेस अगर जीतती है तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कांग्रेस महागठबंधन में 26 पार्टियां गठबंधन की हैं। ये हमारे मित्र से पूछो, बीजेपी 36 पार्टियों से गठबंधन किया है, तो कौन ज्यादा गठबंधन में है, बीजेपी की कांग्रेस? बीजेपी है ना, बीजेपी के पास चेहरा है, कांग्रेस के पास कौन चेहरा है? राहुल गांधी का चेहरा है, कांग्रेस पार्टी का चेहरा है, हाथ छाप चेहरा है। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है।